नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी फर्स्ट चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही सही दिशा में और अच्छे से चल रही होगी। तो बिना देरी के पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है तो यहाँ पे कौन सा उपन्यास हो जाता है? विषाद मठ है, हुजूर है, बीज है या फिर दुख मोचन? कौन सा आंसर हो जाएगा सही? बी आंसर, सी आंसर यहाँ पे बीज जो है ये इनका हो जाता है सही। और इनके कुछ और भी महत्वपूर्ण है। बीज हो जाता है इनका, नागफनी का देश है, हाथी का दांत, इनके ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं तो कौन हो जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा हैं, भगवती चरण वर्मा या फिर अमृत लाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पे जो अनाम दास का पोथा है ये यहाँ पे हो जाता है किसका? यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख एवं बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास यहाँ पे हो जाते हैं। जबकि गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा का हो जाएगा। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य सीमा, सबही नचावत, राम गुसाई, ये भगवती चरण वर्मा का यहाँ पे हो जाएगा। जबकि शतरंज की मोहरें, बूंद और समुद्र, सुहाग के न्यूपुर, यहाँ सेठ बाकीमल, अमृतलाल नागर जी का ये यहाँ पे उपन्यास हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सदाचार की तवीज किसकी रचना है? तो यहाँ पे हो जाएगा शरद जोशी है, श्रीलाल शुक्ल हैं, हरिशंकर परसाई या फिर राम नारायण उपाध्याय। तो यहाँ पे जो आंसर सी है, सी आंसर यहाँ पे हरिशंकर परसाई ये हो जाता है इनका। सदाचार की तवीज ये यहाँ पे हो जाएगा सही, सी आंसर। यहाँ पे पगडंडियों का जमाना, विकलांग, श्रद्धा का दौर, तुलसीदास, चंदन घिसे, फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, ये यहाँ पे जो व्यंग प्रधान यहाँ पे लेखक कहे जाते हैं शंकर परसाई, उनकी यहाँ पे ये कुछ रचनाएं हो जाती हैं। अगला यहाँ पे है कि कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो यहाँ पे चित्रा मुदगल जी हैं, क्षमा शर्मा हैं, नीलाक्षी सिंह हैं या फिर चंद्रकांता हैं? कौन सा आंसर आपका हो जाएगा सही? तो यहाँ पे जो कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है? ये यहाँ पे हो जाएगा चंद्रकांता, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका सही। कौन है? तो चंद्रकांता। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे हो जाएगा कि पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी है या फिर पूर्वी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी जो हिंदी है ये आ जाएगी आपकी पूर्वी हिंदी के तहत, इसको यहाँ पे रखा जाता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा कि कन्नौजी है, मेवाती है, बघेली है, मगही है? तो यहाँ पे कन्नौजी जो ए आंसर है ये यहाँ पे सही हो जाता है। ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी की कुछ और भी बोलियाँ रहती हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ब्रज है, खड़ी बोली है, उसके बाद हरियाणवी है और बुंदेलखंडी भी इसी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ पे बघेली पूर्वी हिंदी के तरह, उसके बाद मगही और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी के अंतर्गत, जबकि मेवाती यहाँ पे हो जाएगी राजस्थानी, मगही हो जाएगी किसके अंतर्गत? तो ये यहाँ पे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे कौन सी बोली हो जाएगी? यहाँ पे बोलियों के जो है कुछ प्रश्न एक साथ ही आपको देखने को मिल रहे होंगे तो बहुत ही समझ लीजिए अच्छा है, क्योंकि जब एक ही तरह की जो प्रश्न आते हैं तो आपको वहाँ से आपका जो है जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं वो आपको जो है कई प्रकार से समझ में आती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होता है? यहाँ पे मेवाती हो जाती है सी आंसर, मगही हो जाएगी पूर्वी के अंतर्गत, कन्नौजी यहाँ पश्चिमी के अंतर्गत, जबकि ये बघेली जो है ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। मगही यहाँ पे बिहारी के अंदर, मगही मैथिली और भोजपुरी जो है बिहारी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे नहीं है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोहिनी है, भाग्यवती है, चंद्रकांता है या फिर कुसुम कुमारी है? यहाँ पे जो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास हो जाता है कौन सा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रकांता, ये यहाँ पे सी आंसर आपका हो जाएगा सही।
ये यहाँ पे हो जाता है। अगला है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था, ये यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो यहाँ पे जो नाम का जो सुझाव दिया था वो यहाँ पे ए आंसर रविन्द्रनाथ ठाकुर, यहाँ टैगोर जी जो थे, इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा नाम यहाँ पे सुझाव उन्होंने दिया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे? तो यहाँ पे व्यंजन हो जाता है, सी आंसर आपका सही। अगला है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार या फिर 8 प्रकार की, कितनी प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं इसमें? तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि इसमें 4 प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं वो यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा। मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति के अंतर्गत इसको यहाँ पे रखा गया है। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार। तो मात्रा के आधार पे 2 प्रकार यहाँ पे सही हो जाएगा, ए आंसर। हास्य स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखे मति भ्रम मोर की आन विसेखे देखे राम जननी अकुलानी राम प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। ये जो चौपाई है थोड़ा इसको इधर उधर करके यहाँ पे बना दिया गया है जिस तरह से। यहाँ पे वीर रस है, भयानक है, रौद्र है या फिर अद्भुत है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे डी आंसर आपका हो जाएगा सही। कौन सा? तो डी हो जाएगा, अद्भुत यहाँ पे हो जाता है। यहाँ वहाँ दुई बालक देखे मति भ्रम भयो ज्ञान विसेखे तन पुलकित मुख वचन नयाना नयन मूंद चरणन श्रीनावा। इस प्रकार से पंक्ति थी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में रस पहचानिए। तो यहाँ पे कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार है, करुण है, हास्य है या फिर रौद्र है? तो इसमें जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण का यहाँ पे दोनों का उपस्थित यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब लो नसानी है अब ना नसइयों में कौन सा रस है? यहाँ पे शांत रस है, करुण है, भक्ति रस है, अद्भुत रस है, कौन सा रस है? तो यहाँ पे शांत रस हो जाता है। क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा, यहाँ पे शांत रस हो जाता है सही। अगला है आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम बैरी नार दृघ उलझी बूढ़ जात अरि गाम। पंक्तियाँ एक बार फिर से देखेंगे। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम बैरी नार दिग जलन सो बूढ़ जात अरि गाम। यहाँ पे इस पंक्ति में क्या है, कौन सा यहाँ पे अलंकार है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे अतिशयोक्त है, अत्युक्ति है, उत्प्रेक्षा है या अपनुहित है? तो यहाँ पे जो अलंकार देखने को मिल रहा है यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार यहाँ पे इस पंक्ति की विशेषता जो है वो यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि शिवाजी के आने पर समाचार जब सुनती हैं शत्रु की जो नारियां होती हैं उनके नेत्रों से बहने वाले जल से शत्रु गांव डूबने लगते हैं। तो उनके नैनों के नेत्रों से शत्रु की नारियां हैं उनके जो जल से वहाँ पे गांव डूबने को बताया गया है कि इतनी मतलब ज़्यादा वो लोग रोती हैं कि गांव के गांव उसी में डूबे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा सही। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको मोती जान। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पे है? संदेह हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा, भ्रांतिमान या फिर उपमा? कौन सा यहाँ पे हो जाएगा अलंकार सही? तो यहाँ पे हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार सही हो जाता है इसमें कि ओस की जो बिंदु है, जो बूंदें हैं उनको क्या कर रही हैं, जो हंसनी है उसको चुन रही है, क्या जान के? मोती जान के उसको वो चुन रही है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा आपका सही। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? अलंकार यहाँ यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, पुनरोक्ति प्रकाश है। आंसर जो सही हो जाता है पुनरोक्ति प्रकाश, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ भिन्नता है।
भिन्नता ना आए वहाँ पुनरोक्ति प्रकाश हो जाता है। तो यहाँ पे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ पे जो शब्द मधुर मधुर 2 बार यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उसमें भिन्नता ना हो नहीं है, यहाँ पे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा सही। अगला है कि इंद्रवज्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। कितने वर्ण हो जाएंगे, 12, 13, 11 या फिर 10। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, 11 वर्ण होते हैं और ये एक वर्णिक छंद के अंतर्गत है। इंद्रवज्जा उपेंद्र वज्जा दोनों ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं और इसमें दोनों में 11-11 वर्ण ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं, इसमें 23 होते हैं, 24, 22 या फिर 25। तो सुमुखी सवैया हो जाता है, क्या हो जाता है, सुमुखी यहाँ पे सवैया के अंतर्गत आता है और इसमें 7 जगड़ और लघु गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं, जबकि 11-12 वर्णों पर यति होती है। यह एक वर्णिक छंद हो जाता है, क्या हो जाता है, ये यहाँ पे वर्णिक छंद के अंतर्गत रखा गया है। कितने वर्ण हो गए इसमें हो जाते हैं पूरा ए आंसर, 23 वर्ण यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं। यहाँ पे है कि 25 वर्ण हैं, 28 हैं, 27 हैं या फिर 26 हैं। कितने वर्ण यहाँ पे सही हो रहे हैं ये देखने वाली बात है। सुंदरी छंद में 8 सगड़ों, मतलब सगड़ जो होता है वो 8 होता है तथा एक गुरु वर्ण के योग से 25 वर्ण यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 25 वर्ण। ये आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। सुंदरी छंद में कितने वर्ण, तो 25 वर्ण देखने को मिल रहे हैं। अभ्युदय की संधि कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी, सी या फिर डी, कौन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही। तो यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। और इसमें यदि संधि मतलब पूछा जाए कौन सी संधि है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, सद प्लस आनंद या फिर सदा प्लस आनंद, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सत प्लस आनंद, यहाँ पे ए आंसर आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अनुस्वार संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियाँ होती हैं, जबकि अनुस्वार कोई संधि यहाँ पे नहीं होता है। देशभक्ति में कौन सा समास है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। बेभाव है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व है, कौन सा समास है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तत्पुरुष समास बी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सही। उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमिलन यहाँ पे करना है, तो किसका कौन सा है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो कब तक पुकारूं यहाँ पे देखा जाए तो ये रांगे राघव जी का हो जाएगा। पुनर्नवा देखा जाए तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। कब तक वह रांगे राघव का हो जाएगा। भूले बिसरे चित्त यहाँ पे भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा। मनुष्य के रूप ये यहाँ पे किसका हो जाएगा, मनुष्य के रूप ये यहाँ पे हो जाता है अमृतलाल नागर का। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा सी यहाँ पे हो जाएगा सही। यहाँ पे थोड़ा आप लोग भी देख लीजिएगा। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, असंभव काम होना। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा कि अचानक कोई आफत आ जाना, ये यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, तो पौ बारह होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो यहाँ पे जो आंसर देखने को मिल रहा है सही
वो ये हो जाएगा सी, यहाँ पे पैरों पर खड़ा होना, ये सी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म के अनुसार फल मिलता है, जैसा कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है, कर्म कोई करो फल की इच्छा मत करो। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ आंसर जो सही हो जाता है बी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो किससे आया है ये पाश्तो से है, रोमन से है, जापानी या फिर अरबी? तो यहाँ पाश्तो से, ये ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रंथि का तद्भव क्या हो जाएगा? तो गांठ है, गष्ठी है या गुत्थी है? तो ग्रंथि का क्या हो जाता है आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, गांठ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है? क्षेत्र है, गधा है, गाय है, घर है? यहाँ पे जो क्षेत्र है ये दोनों ही शब्द मतलब छा और त्रा इस प्रकार देखा जाता है। तो इस शब्द को देखते ही यहाँ पे मान लेना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे तत्सम है, क्योंकि ये तद्भव में ये जो दोनों वर्ण हैं ये आ ही नहीं सकते। अगला है कि ने का प्रयोग किस कारक के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण है, कर्ता है, कर्म है या फिर संप्रदान है? तो कर्ता ने, किसका प्रयोग? कर्ता ने। तो यहाँ पे बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, किस वाक्य में कर्म कारक है? तो छात्र छत पर सोए हैं या फिर लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है या मजदूर थक कर सो गया? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो बी हो जाएगा, इसमें लड़का पत्थर फेंकता है। कौन सा? लड़का पत्थर फेंकता है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराते उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, कर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है? किस प्रकार की क्रिया हो जाती है? तो यहाँ पे सी आंसर अकर्मक क्रिया हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे है कि यहाँ पे अध्यक्ष है, प्रकृत है, दुपट्टा है या फिर महोदय है? तो जो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है बी है, ये प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग हो जाता है। विकल्प में ये स्त्रीलिंग जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, जबकि यहाँ पे और सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे मिर्ची है, कि दृष्टि है, कि जीरा है या फिर सुबह है? कौन सा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही? यहाँ पे जीरा जो है ये विकल्प सी आपका हो जाएगा सही, ये पुल्लिंग के अंतर्गत है। यहाँ पे नेता का स्त्रीलिंग रूप में दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो यहाँ पे होगा नेत्री, नेता, नेताइन या फिर नेतृत्व। आंसर आपका कौन सा सही होता है इसमें हो जाएगा ए, नेत्री यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग के रूप में। पानी शब्द का बहुवचन यहाँ पे पूछा जा रहा है। पानी शब्द का बहुवचन एक वचन है, सदा एक वचन है, बहुवचन है, सदा बहुवचन में है। तो ये किस में रहता है? पानी जो है ये बी आंसर, सदा एक वचन में ही पानी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा दिशाएं, दिशाएं या फिर दिशाओं। कौन सा आंसर आपको यहाँ सही लग रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल सही, यहाँ पे दिशाएं हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति है, रीतियाँ हैं, रीतियों हैं या फिर रीतियों? कौन सा आंसर आपको यहाँ पे सही लग रहा है? बी आंसर हो जाएगा रीतियाँ, यहाँ पे बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे चुनना है। दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, तो क्या हो जाएगा? जिसकी दिशाएं वस्त्र हो जाती हैं वो हो जाएगा विशंभर हो जाएगा, दिक्पाल हो जाएगा, पैगंबर हो जाएगा या फिर दिगंबर हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा डी, जिसकी दिशाएं वस्त्र बन जाएं वहाँ पे दिगंबर हो जाता है। अगला प्रश्न है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो मुमुक्षु कहते हैं, बहुभुश्रुत्व कहते हैं, युवत्सु कहते हैं, मौतिक्व कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर ही, युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्धस्व, यहाँ सी आंसर हो जाएगा सही। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? यह जानकार है, शास्त्राज्ञ है, विद्वान है, शास्त्र ज्ञाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी आपका सही, शास्त्र ज्ञाता, डी आंसर आपका हो जाएगा सही।
महिमा शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है महिमा में? हिमा, माँ, आ या फिर ईमा? तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाएगा डी, ईमा हो जाएगा। इसमें ईमा शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, पश्च हो जाएगा, आगे हो जाएगा पश्च, या पश्च सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि महान का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा तुच्छ हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, वीर हो जाएगा या फिर धीर। तो यहाँ पे तुच्छ ये आंसर आपका सही हो जाता है। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सूखा है, पतला है, ढीठ है या फिर गड्ढा है? पतला यहाँ पे बी आंसर आपको यहाँ जो है सही है। आप लोग इसको थोड़ा देख भी सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? यहाँ पे पावक है, वाही है, अनल है, अभी है। तो अमी जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे जो सही लग रहा है वो आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। अमी ही यहाँ पे इसका आंसर डी सही है। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द से जोड़े को यहाँ पे पहचानना है। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिग दिवस, दिन दिवस। कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सही? ए आंसर, अपेक्षा और उपेक्षा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा सही। सही जोड़ा यहाँ पे है। आयम एका सिंहा अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो यहाँ पे ए होगा। एक शेर था, एक शेरनी थी, एक शेर है, यह एक शेर का बच्चा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाता है। यह एक शेर का बच्चा है, ये यहाँ पे सही हो जाता है। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? भव पुत्रा त्वं किम कुत्र गच्छति? भव पुत्र त्वं किम कुत्र गच्छसि? भो पुत्र त्वं कुत्र किम गच्छति? भो पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि? तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है वो हो जाएगा भो पुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। ये यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? यहाँ पे उत्तर रामचरितम में, महावीर चरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्नि मित्रम में किसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिल रही है? किस नाटक में? तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा महावीर चरितम में। यह यहाँ जो है देखने को मिल रही है वीर रस की प्रधानता। बी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भवतु हो जाएगा, विभतु विभीतु हो जाएगा, वोभत यतु हो जाएगा, विभेतु हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जा रहा है वो हो जाएगा डी, विभेतु यहाँ पे हो जाएगा। एक वचन का रूप ये यहाँ पे सही है। लोट लकार का, लोट लकार ये अज्ञार्थ के लिए इसका प्रयोग होता है और ये यहाँ पे एक वचन की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न है संधुपास्य का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे है कि सुधी धन उपास्य है, सुधी धन उपास्य, सुधी धन उपास्य या फिर सुधी पास्य। कौन सा आंसर यहाँ पे सही है? सुधी उपास्य यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही। ये सुधी पास्य का ये संधि विच्छेद यहाँ पे धा प्लस त्वा रूप निष्पन्न होता है किससे? तो किससे ये होता है? धतः से, हितः से, धीतः से या फिर हानः से। किससे इसका निरूपण यहाँ पे जो ये रूप यहाँ पे निष्पन्न होता है किससे होता है? तो आंसर यहाँ पे बी हितः से ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सह प्लस सह माम पश्यति का कर्मवाच्य रूप होगा। तो तेन अहम दृश्यते, तेन आवाम दृश्य या फिर तेन आवाम पश्यते या फिर तेन अहम पश्ये। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा तेन अहम दृश्य। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है दिकर्मक धातु नहीं है। कौन सी नहीं है? दुह, दुह, पश्य, मुस, सेव। तो यहाँ पे जो धातु नहीं है वो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? डी हो जाती है यहाँ पे। वैसे जितनी भी दिकर्मक 16 धातुएं हैं उनको याद कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इसमें कौन सी दिकर्मक धातु है कौन सी नहीं है। तो जैसे हो जाता है दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्राच, ची, ब्रो, सास, जी, मथ, मुस, नी, है, कृष, वाह। तो ये यहाँ पे जो 16 दिकर्मक धातु हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको
याद कर लेना चाहिए। भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है तो कौन सा है? लोट है, विधिलिंग है, लुट है या फिर लुंड है। कौन सा लकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही? तो लुट, यहाँ पे लुट लकार जो है ये भविष्यत में यह लकार प्रयुक्त होता है। सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि राजा धर्मम पाल्यति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है राज्ञः धर्मा पाल्यते, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका सही। राज्ञः धर्मा पाल्यते, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही। नीलोत्पलम शब्द में समास है, कौन सा समास है? द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है। यहाँ पे जो समास पूछा जा रहा है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो समास हो जाता है कर्मधारय समास, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही। पंचवटी में समास है, कौन सा यहाँ पे समास हो जाएगा? द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सही हो जाता है वो द्विगु समास, यहाँ पे संख्यावाची है इसीलिए द्विगु समास यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे कुल जो दूसरा भाग था इसमें 125 प्रश्नों का जो समावेश यहाँ पे किया है वो हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, हो सकता नहीं, ज़रूर पसंद आएगा। और पसंद आए यदि थोड़ा भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है तो आप लोग जो है लाइक करें, और कुछ ना अच्छा लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, और हम उसी अनुसार आप लोगों के अनुसार थोड़ा प्रयास करने का जो है कि आपको अच्छा लगे उस तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे साथियों। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करें, ताकि हम जो है इससे थोड़ा सा क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, थोड़ा सा और कुछ अच्छा करने का प्रयास आप लोगों के लिए करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।